अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस टाइम दुबई में मौजूद हूँ और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए कि सर दुबई में क्या काम किया जा सकता है, कौन सा कारोबार किया जा सकता है, क्या हम कोई रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, हम कोई कैफ़ेटेरिया ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो इसमें एक थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर लोगों ने कहा कि सर कोई हमें ऐसा कारोबार बता दें जो 50-60 लाख रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे पड़े हैं, हमें फैमिली की तरफ से, विरसे की तरफ से कोई पैसे मिले हुए हैं, हमारे पास पड़े हैं, हम दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई कारोबार ऐसा है। तो इत्तेफ़ाक से हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले जो कि ऑलरेडी इस फ़ील्ड में हैं और बड़ा लग्ज़री और लेविश काम है, मैं अभी उन्हीं की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ लेक्सस में। मेरी इनसे डिस्कशन हो रही, मैंने कहा यार आप जो काम करते हैं क्या ये कोई बड़ा अच्छा काम है? क्या कितनी अर्निंग हो जाती है? तो जो इन्होंने मुझे फ़िगर्स बताए ना, तो मुझे लगा कि यार पाकिस्तान में जो बड़े अच्छे बिज़नेसेस हैं, उससे अच्छी कमाई माशाल्लाह यहाँ पर इस फ़ील्ड से की जा सकती है और बाइज़्ज़त काम है, सारा दिन गाड़ी में, कोई टेंशन नहीं है। काम है क्या? काम कैसे किया जाता है? क्या तालीम चाहिए? अभी हम चलते हैं सीधा। दानियल भाई हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम दानियल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दानियल भाई, हमें ये सवाल आता है कि सर हम दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई कारोबार बता दें। तो जो कारोबार आप कर रहे हैं, थोड़ा-सा पहले इस पे रोशनी डालिएगा, ये कारोबार होता क्या है? जी, मैंने स्टार्ट लिया था 2017 में। मैं आया था दुबई, मैंने लाइसेंस लिया। मैं बेसिकली उबर पे ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो इनका रूल्स ये है कि सबसे पहले आपके पास जो है वो गाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आपने रजिस्टर्ड होना है उबर पे और करीम पे। ठीक है, आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद आप जो है वो ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं, आपकी आईडीज़ रजिस्टर्ड हो जाती हैं। उसके बाद डेली बेसिस पे आप क्या अर्न कर रहे हैं वो जो है वो क्या कहते हैं, मीन्स के जो इसके पीक डेज होते हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मीन्स के फ्राइडे तक आपका जो है पीक होता है। जो 2 दिन होते हैं उसमें भी इतना काम होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट पेट्रोल आपके एक्सपेंसेस डेली के आराम से निकल आते हैं। अच्छा दानियल भाई, आपने एक वर्ड बोला इंस्टॉलमेंट का, मुझे ज़रा बताइएगा। इसका मतलब है कि आपने बोला कि इस ये काम करने के लिए आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है कि बंदा कैश पे गाड़ी खरीदे? अगर कोई बंदा एकदम अपनी इन्वेस्टमेंट सारी गाड़ी खरीदने पे नहीं लगाना चाहता, तो क्या ये आपने इंस्टॉलमेंट का वर्ड बोला, क्या इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ली जा सकती है? इसका प्रोसीजर क्या है? मैं अगर गाड़ी चलाना चाहता हूँ तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? क्या मुझे विज़िट वीज़े पे आना है या मुझे कोई कंपनी भेजेगी? जी, जी, बिल्कुल, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप कैश पे भी ले सकते हैं। अच्छा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, तो वो उस पे भी आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। उसपे ये होता है कि आपको 25% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है हुँ। और जो बाकी की जो अमाउंट है, वो 3 साल में आपने पे करनी है। 3 साल में, मतलब अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख दिरहम की गाड़ी है, तो आपको 25 लाख दिरहम आपने जमा करवाया और वो कंपनी ही आपको गाड़ी लेके देगी ब्रांड न्यू, जिसमें आपने रजिस्टर करवाया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल, ब्रांड न्यू गाड़ी होती है 0 किलोमीटर, वो कंपनी के नाम पे आती है। उसके बाद आपको वो कंपनी बुलाती है, आपको देती है, आप चलाते हैं। उसके बाद आपने वहीं से कमा के वहीं से गाड़ी की इंस्टॉलमेंट निकालनी है, वहीं से आपने सब कुछ करना है। ये नहीं कि आप कहेंगे कि ये गाड़ी आ गई है, अब हम अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। आपने वहीं से कमाने हैं, वहीं से अर्निंग करनी है, वहीं से अपना एक्सपेंस निकालना है। यहाँ जो आप सर्वाइव करेंगे वो ए टू ज़ी आपका जो एक्सपेंस है वो गाड़ी से निकलता है आराम सुकून से। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा दानियल भाई, जिस कंपनी में हमने जाना है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, जिस कंपनी को हमने 25 लाख देना है या 25% हमने पे करना है, एक रफ़ अमाउंट है, तो वो कितनी कंपनीज़ हैं? क्या कोई एक ही कंपनी है या बेशुमार कंपनी है और आप किसी में भी रजिस्टर हो सकते हैं? नहीं, ऐसा तो बेशुमार कंपनीज़ है, एक कंपनी तो नहीं है, काफ़ी कंपनीज़ हैं। लाइक सलाम कंपनी है, टॉप पे है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिस पे आप इजीली जाके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि वो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। और हुँ। वीज़ा लेने के लिए आप अगर कोई आपका कोई जानने वाला है, कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा है, आप उसको बोलें, वो आपको वीज़ा निकलवा देगा। अगर नहीं है तो आप, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप आएँ यहाँ पे विज़िट पे, महीने का विज़िट, 2 महीने का, 3 महीने का निकालते हैं। आप विज़िट पे आएँ, विज़िट पे आके आप खुद भी कंपनीज़ चेक कर लें और उसके बाद आप पेमेंट करें। सही हो गया दानियल भाई, इसका मतलब आपने अभी हमने हमें हमारी ऑडियंस को 2 रास्ते दिखाए हैं। नंबर 1, अगर आपका कोई जानने वाला दुबई में मौजूद है जिस पे आप एतबार करते हो
आप उसको पैसे भेजें कार के 25%, वो आपके बिहाफ पे कंपनी में पैसे जमा करवाएगा और आपकी न्यू कार के लिए अप्लाई कर देगा। जब न्यू कार के लिए अप्लाई करेगा तो मेरे ख्याल वो कंपनी वीज़ा इशू करेगी। जी बिल्कुल। अब जब वो वीज़ा इशू करेगी तो फिर वो शख्स उस वीज़े पे दुबई ट्रैवल करेगा, ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल। और जब वो ट्रैवल करेगा उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें मेरे ख्याल ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जी। है, आरटी वगैरह है। अच्छा, कितने वीज़े मिलते हैं और फीस क्या है वीज़े की दानिल भाई? इस पे एक गाड़ी पे आप 2 वीज़े ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जो है वो 24 आवर चलती है। डिपेंड करता है आप पे, अगर आप अकेले चलाना चाहते हैं अकेले भी चला सकते हैं, अगर आप किसी को अपने साथ पार्टनर या एज अ ड्राइवर रखना चाहते हैं तो आप वो भी उसको रख सकते हैं। उस पे ये होता है कि आप जब आएंगे, आप मॉर्निंग में निकलते हैं 4 बजे 5 बजे, वो आपकी खुद सेटलमेंट होनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, आपकी टाइमिंग की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, आपने किस टाइम सुबह निकलना है। तो फिर ये है कि 2 बंदे जब होते हैं उसमें और अच्छी अर्निंग हो जाती है। और इस पे 2 वीज़े होते हैं, एक वीज़ा जो है वो 8,000 का निकलता है और दूसरा वीज़ा भी 8,000 का ही है, 8,000 दिरहम का। लेकिन वो मेरा ख्याल एक गाड़ी पे 2 वीज़ास अलाउड होते हैं। जी, जी, 2 मतलब वीज़ा। जब भी आप एक, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 2 लोगों ने यहाँ आना है तो वो 2 गाड़ियाँ खरीदें, ऐसा नहीं है। एक शख्स एक गाड़ी खरीद ली, एक गाड़ी पे 2 लोग यहाँ पर आ सकते हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट कर ले, एक कम। अगर आपका कोई कज़न है, कोई दोस्त है जो आपके साथ बराबर का शरीक है और आप दोनों की कुंडी आपस में सेट होती है, तो मेरा ख्याल दोनों पैसे मिला के भी गाड़ी की 25% पे करके आप काम कर सकते हैं। 2 वीज़ा निकलवाएँ और यहाँ पर आएँ। जैसा कि 2 रास्ते बताए, पहला रास्ता ये था कि आपका कोई ट्रस्टवर्दी है, आप उसको पैसे भेजें, वो आपका ये प्रोसेस कर देगा। दूसरा वे ये है कि आप विज़िट वीज़ा लो, ठीक है? विज़िट वीज़ा लेके यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आओ, दानियल भाई भी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। आप, मैं नीचे इनका नंबर आ रहा होगा लिखा हुआ, इनका मैं नंबर लगा देता हूँ नीचे। आप इनसे डायरेक्ट रब्ता करो, ये आपको डिफरेंट कंपनीज़ में लेके जाएँगे। जो कंपनी आपको बेहतर लगे आप वहाँ पर अपनी बुकिंग जमा करवाओ और उसके बाद आप लाइन में लग जाते हो, आपकी गाड़ी आ जाती है। बाज़ औक़ात अच्छी लक हो तो हफ़्ते में ही आ जाती है, बाज़ औक़ात महीना भी लगता है, 2 महीने भी लगते हैं। कुछ लोग यही चाहते हैं कि हमारी गाड़ी 2 महीने बाद ही आए। अब उसकी वजह क्या है, वो हम जानते हैं दानियल भाई से, क्योंकि उसमें कुछ लाइसेंस और आरटीए वगैरह आ जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि आप लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे आ जाते हैं, उनको वीज़ा मिल जाता है, वो कहते हैं हम आँखें खोल लें और गाड़ी खड़ी हो और हम ड्राइविंग स्टार्ट कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे आएँगे, वीज़ा आपको इश्यू होगा, वीज़ा जब आपको इश्यू होगा, कंपनी आपको एनओसी देगी, उसके बाद आप एनओसी लेके जाएँगे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में, आप वहाँ से लाइसेंस अप्लाई करेंगे। लाइसेंस आपको जब मिलेगा विद इन 1 मंथ, डिपेंड करता है आप पे, आप 1 महीने में लेते हैं, 2 महीने में लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप लाइसेंस ले लेंगे, उसके बाद जो है थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आप आरटीए अप्लाई करेंगे। आरटीए ये होता है कि आरटीए कार्ड होता है, वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ से रजिस्टर्ड होता है। वो आपको एक कार्ड देती है, आपको ऊबर करीम पे चलाने के लिए वहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर आपके पास आरटीए कार्ड नहीं है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, और ना ही ऊबर करीम की आईडी रजिस्टर्ड होती है उस कार्ड के बगैर। बिल्कुल सही। दानियल भाई एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जिस तरह आपने बताया हमने डाउन पेमेंट दे दी, अब हमें गाड़ी मिसाल के तौर पे 2 महीने बाद मिलती है, 3 महीने बाद मिलती है, तो उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो 3 महीने बाद शुरू होगी या उसी महीने से स्टार्ट हो जाएगी? जी, जी, बिल्कुल, जब आप गाड़ी आएगी, जिस दिन जिस डेट को आपको गाड़ी मिलेगी, जिस दिन आप गाड़ी में बैठेंगे, उस दिन आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी। मीन्स के 1 महीने बाद आप जब कमा लेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ में प्रीवियस महीने की इंस्टॉलमेंट देनी होती है। अच्छा, माशाल्लाह दानियल भाई मुझे एक अच्छी खबर बता रहे थे कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी लेक्सस इनके पास है, अब वो एक और गाड़ी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं अपने अंदर। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये होता है कि सर आप हमें एक चीज़ बताते हैं, कारोबार वो करना चाहिए जो स्केलेबल हो, जिसको हम कल को बढ़ा सकें। तो मुझे दानियाल भाई के इस बिज़नेस मॉडल से ही लगा कि इस बिज़नेस को भी आप एक्सपैंड कर सकते हो। अभी माशाल्लाह इनके पास लेक्सस है और अभी ये हाईलैंडर एक और ऐड कर रहे हैं और ये एक अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार है। थोड़ा-सा इनसे अमाउंट के बारे में पूछते हैं, वैसे तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, दानियल भाई माइंड ना करें तो हम इनसे ज़रा ये सवाल कर लें। दानियल भाई जिस तरह दुबई में मैं तो आता-जाता रहता हूँ यहाँ पर, साल में 4-5 दफ़ा। कुछ सीज़न ऐसा होता है जिसमें टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, जब मौसम ठंडा होता है। जब शदीद गर्मी होती है यहाँ पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे तो गलियाँ सुनसान पड़ी होती हैं, यहाँ पे तो टूरिस्ट नाम का कोई चक्कर ही नहीं होता। तो जो ऑफ सीज़न होते हैं उसमें आपकी एक एवरेज इनकम कितनी है और जो पीक सीज़न है उसमें आपकी एवरेज इनकम कितनी है? जी, बिल्कुल, यहाँ पे पीक सीज़न्स भी आते हैं और मीन्स के ऐसे भी महीने आ जाते हैं जिसमें मीन्स के लोग तो कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट नहीं निकलती, ये हो गया, वो हो गया। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, झूठ नहीं बोलूँगा। बिल्कुल, मुझे 7 महीने हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, लेकिन आपकी गाड़ी के एक्सपेंसेस, आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, आपके एक्सपेंसेस निकाल के भी आपको अच्छी खासी अमाउंट एक बच जाती है।
और उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि पीक सीज़न की तरफ आते हैं, तो पीक सीज़न में आप अगर चला रहे हैं 12 घंटे, या मॉर्निंग वाला चला रहे हैं 12 घंटे, नाइट वाला चला रहे हैं, तो आप इतना कमा लेते हैं कि नेक्स्ट 6 महीने आप बैठ के खा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा दानिश भाई, आपको कितना अर्सा हो गया चलाते हुए? मुझे 7 साल हो गए हैं। मेरे 7 पास साल हो गए हैं। अभी मेरे आपने पास मेरे ख्याल बोला 7 माह हो गए हैं, तो मैंने कहा ऑडियंस कंफ्यूज ना हो, 7 साल से नहीं नहीं, माशाल्लाह ये सॉरी, काम कर रहे हैं। हाँ 7 साल हो गए। मेरे पास पहले होंडा ओडेसी थी, वो मेरी गाड़ी क्लियर हुई है, वो मैंने सेल आउट की। मेरे पास साथ ही मैंने लेक्सिस ले ली थी, अभी मैं लेक्सिस चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरी क्लियर हो गई है। और अभी मैंने हाईलैंडर लेनी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि 1-2 महीने के लिए वो गाड़ियों की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इस वजह से मुझे 2-3 महीने तक मेरी गाड़ी मुझे मिलेगी। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है। देखें, आपने गाड़ी की 20, बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसमें तो बड़ा सरमाया है, हमें कैपिटल लगाना पड़ा। भाई कितना कैपिटल है? मैं भाई के साथ बैठा हुआ तो 40-50 लाख रुपए लगता है स्टार्ट में। अगर आपने 40-50 लाख रुपए लगा भी दिया मिसाल के तौर पे, जो बड़ी चीज़ है ये गाड़ी एहसास है आपका। जब इसकी किस्तें पूरी हो जाएंगी तो आप इसके मालिक हो, तो आप चाहे इसे सेल कर दो। लेकिन बहुत सारे लोग सेल नहीं करते, इसको तो 6-6 साल चलाते हैं, वो 7-7 साल चलाते हैं। एक और बात आपको बताऊं, इस गाड़ी के पैसे अगर 2 बंदे चला रहे हो तो मैक्सिमम 1.5 से 2 साल के अंदर गाड़ी के पैसे पूरे हो जाते हैं। क्यों दानियल भाई? जी बिल्कुल, अगर 2 बंदे चला रहे हैं तो आराम से 1.5 साल में गाड़ी के पैसे पूरे हो जाते हैं। अब उसके बाद जितना है वो बोनस है। ठीक है, आप गाड़ी को 6 साल चलाओ, जितना संभाल के रखो, मेंटेनेंस प्रॉपर रखो। अच्छा दानियल भैया, एक और क्वेश्चन आएगा, लोग कहेंगे कि सर हम लेक्सिस क्यों खरीदें? हम सस्ती गाड़ियां भी तो खरीद सकते हैं। तो उसका जरा डिसएडवांटेज तो बताइएगा इनको, कि सस्ती गाड़ी का क्या डिसएडवांटेज है और महंगी और अच्छी गाड़ी का क्या फायदा है। जी बिल्कुल अरसलान भाई, मेरे पास पहले होंडा ओडेसी थी, वो मैंने ली थी, तो उसका भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, और लेक्सिस का भी। तो उसका कंपैरिजन ये निकला कि मैं जब जाता था होंडा ओडेसी पे, निकलता था मॉर्निंग में, सम टाइम ऐसा होता था कि मुझे राइड्स आती थी लेकिन उसी टाइम कैंसिल हो जाती थी। उसकी वजह क्या थी, लोग लाइक नहीं करते थे। लेक्सिस पे मैं आया हूँ, मेरा मेरा नहीं ख्याल कोई 3 सालों में कुछ शाजिर नाजिर किसी ने खुद कैंसिल की हो। मतलब कि बहुत हुआ, हार्डली मीन्स के 10-15 राइड अगर कैंसिल हुई हो तो हुई हो, अदरवाइज कोई कैंसिलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि दानियल भाई, जो एलीट क्लास है, जिसको हम एक्सट्रीमली एलीट क्लास कहते हैं, वो लेक्सस में ट्रैवल करना पसंद करती है। ये एक रॉयल सिंबल है या एक एलीट क्लास का सिंबल है। तो अगर आप ये ले लेते हैं तो आपकी देखने में ये महंगी गाड़ी लग रही है, लेकिन इसकी किस्तें एक सस्ती गाड़ी से ज़्यादा जल्दी रिकवर होती हैं। क्यों? इसमें जो बैठने वाला बंदा ना, उसने आपको टिप भी देनी है। और हम ज़रा अभी पूछते हैं ज़रा दानियल भाई से कि आपको लाइफ की सबसे बड़ी टिप क्या मिली हुई है? जी बिल्कुल, टिप भी मिलती है यहाँ पे, और मुझे जो मिली थी सबसे ज़्यादा वो 3500 दिरहम ओए। टिप मिली थी मुझे। झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। कुछ लोग होंगे बीच में वो कहेंगे नहीं ये ऐसा ऐसा है, लेकिन जो पैंतीस ये सौ सिंबल, दिरहम जी बिल्कुल ये तो एग्जैक्टली, यहाँ पर सैलरी होती है, एक वाइट बिल्कुल कॉलर ऐसी जॉब ही बात सैलरी है। है। 3500 दिरहम टिप लेकिन मिल गई, लेकिन ये हर बार नहीं मिलती। लेकिन इसमें ये भी होता है कि आप जब क्लाइंट आता है आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी। बात ये है। तो उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप चलाते हैं गाड़ी तो इसमें प्रॉफिट है। तो अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरे एक दो और जानने वाले भी इत्तेफाक से मुझे मिल गए हैं, जो कि इसी फील्ड में हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इस फील्ड को वैसे दुबई में आम जुबान में इसको हम लेमोजीन का बिजनेस कहते हैं। ये कहते हैं जी मैं लेमोजीन का काम जी करता हूँ। बिल्कुल। ये लेमोजीन का काम है बेसिकली, हम पाकिस्तान में इसको ऊबर करीम का काम कहते हैं। और अच्छी बात बताऊं, यहाँ पर ऊबर करीम का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। यहाँ पर ये एक इज्जत वाला, वैसे तो वहाँ भी इज्जत की जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राइड्स कैंसिल कर देना, अखलाकियात के बगैर कोई काम कर देना, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। कि यहाँ पर मेच्योर क्लाइंट है, आपकी राइड्स कैंसिल नहीं होती, आप अच्छा रोज़गार कमाते हो। अब मुझे पता है ये सारी वीडियो सुनने के बाद आपका सवाल होगा कि सर अगर हम आना चाहते हैं तो आप हमारी रहनुमाई कर दें। उसके लिए दानियल भाई, आपकी इजाज़त है ना, नीचे नंबर दे दूँ आपका? जी जी बिल्कुल। नीचे दानियल भाई का नंबर है। अच्छा, एक मैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट एक और करूंगा। बात, जी जी। इस पे लोगों के कमेंट्स आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे इतनी बड़ी अमाउंट है, हम कैसे किसी पे ट्रस्ट करके इतनी अमाउंट दे दें। उस पे ऐसी कोई दो नंबरी नहीं है, आप खुद आए अपने हाथ से आप कैश दें उनको, सब कुछ आपके अपने हाथों से होगा। हाँ हाँ आप हाँ। सामने बैठे होंगे, कंपनी का बंदा सामने होगा, आमने सामने जो भी वो डीलिंग होगी वो आपकी होगी। बिल्कुल सही। ये यही बात मैं आपको क्लियर करने लगा था, आखिर पे डिस्क्लेमर देने लगा था, क्योंकि हमारा मकसद आपको नॉलेज देना है, मकसद आपको कोई खुदा ना खाता कोई स्कैम करना है, ऐसी चीज़ें नहीं है। आप बेहतर ये है कि आप किसी पे ट्रस्ट ना करो। जहाँ पर आपने 50-60 लाख रुपए खर्च करना है ना, पहले 2 लाख लगा लो।
2 लाख में क्या होएगा? आपका एक टिकट है, एक आपका वीज़ा, सुकून से आओ, हफ्ता 10 दिन यहाँ पे रहो, उतने में आके दानियल भाई से कांटेक्ट कर लो। आने से पहले ये आपको सारा व्हाट्सएप पे डिटेल बता देंगे। आपने दानियल भाई को कॉल नहीं करनी। अगर आप कॉल करना भी चाहते हो तो कोशिश करें कि दुबई के 5 बजे यानी कि पाकिस्तानी 6 बजे के बाद आपने इन्हें कॉल करनी है। क्यों? इनकी बिज़नेस आवर, इनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो इस तरह के हैं कि ये आपका कॉल नहीं पिक करेंगे। बेहतर इनके साथ कांटेक्ट करने का तरीका है, आप इन्हें एक ऑडियो मैसेज छोड़ दो इनके व्हाट्सएप नंबर पे। ये जो नीचे नंबर आ रहा है ये इनका व्हाट्सएप पे भी है। आपने इन्हें मैसेज छोड़ देना, चाहे टाइप करके कर दो, लेकिन वो लोग राब्ता करें जिनके पास पैसे हैं। अगर तो आप ये कहें सर हमें दानियल भाई कोई बगैर पैसों का काम बता दें, तो यार कोई भी बिजनेस है ना दुबई के अंदर वो पैसों के बगैर नहीं होता। सिर्फ नौकरी एक वाहिद काम है जो बगैर पैसों के होती है। और दानियल भाई कोई कंसल्टेंट नहीं है नौकरी के, इसलिए बराए मेहरबानी इनको आपने तंग नहीं करना और नाराज़ भी नहीं होना। ये जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उसमें ये आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। वो फील्ड कौन सी है? आप भी ये लेक्सिस खरीदना चाहते हैं, हाईलैंडर खरीदना चाहते हैं और गाड़ी किसी कंपनी में रजिस्टर करवा के चलाना चाहते हैं, तो ये दानियल भाई आपके साथ खड़े हैं। ये आपको 4 5 2 3 जितनी कंपनियों में कहेंगे आपको लेके जाएंगे। जिसमें आप उंगली रखोगे वहां पर आप अपने हाथों से पैसे जमा करवाओगे और अपने हाथों से जमा करा के आप डायरेक्ट होगे उस कंपनी के साथ। वो कंपनी आपके नाम का वीज़ा निकाल के देगी। रहनुमाई, कंसल्टेंसी वो दानियल भाई करेंगे। क्यों दानियल भाई? जी बिल्कुल। बाकी जो बात रही वीज़े की बात, तो वो आप आएंगे, आपके नाम पे निकलेगा, वीज़ा आपका होगा, तो इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। आप कंपनी को पैसे देंगे, कंपनी आपको रसीद देगी, ए टू जी आपके पास रिकॉर्ड होगा। हाँ, इनवॉइसेस बकायदा मिलती हैं यहाँ पे। ये दुबई या पाकिस्तान नहीं है कि अंडर द टेबल पैसे, ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोई रिश्वत नहीं है, कोई नहीं, साफ सुथरा काम। जितने पैसे दोगे उतने की इनवॉइस मिलेगी आपको। जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जाएगी उसकी इनवॉइस मिलेगी, आरटीए की फीस दोगे उसकी इनवॉइस मिलेगी। वीज़े के लिए अगर कंपनी आपको देगी तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होएगी। उसके बाद ये जो 2 महीने होते हैं इसके अंदर आपने ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना होता है, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो 1 महीना यूजुअली लगता होता है, उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूजुअली क्लियर हो जाता है अगर आप एक एवरेज ड्राइवर हैं। छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, आरटीए वाले लेते हैं कि भाई आपका मैप टेस्ट, कि अगर आपने यहाँ से बुर्ज खलीफा जाना है तो आप कौन सा रूट लोगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कम से कम आपको 2 महीने चाहिए यहाँ पर वीज़ा आने के बाद, कि आप अपने आप को मेंटली एडजस्ट करो, रोड सेंस होए, आप ड्राइविंग सीख लो, उसके बाद लाइसेंस ले लो। और जब आपके पास गाड़ी आए ना, तब आप इस काबिल हो कि आप अगले महीने किस्त उसकी निकाल सको। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में होते हैं, नहीं नहीं पहले दिन गाड़ी मिले, पहले दिन गाड़ी मिल गई, अब क्या करोगे? लाइसेंस आपके पास नहीं है, गाड़ी आप चला नहीं सकते, गाड़ी मिल गई ला के पार्किंग में खड़ी कर दोगे, पार्किंग के चार्जेस आपको लेना पड़ेंगे। इसलिए कंपनी को कभी प्रेशराइज नहीं करते कि भाई गाड़ी क्यों नहीं आई। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है और लोग जानबूझ के कहते हैं यार 2 2 महीने हमारी गाड़ी ना आए, तब तक हम फुल रेडी हो जाएं फिर हम ये काम करें। कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स के आंसर मैं भी आपको कर सकता हूँ। और अगर आप दानियल भाई से रब्ता करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, ये आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। जो इनकी मामूली सी फीस होगी ये आपको बता देंगे जब आप इनके साथ बात करेंगे। पहला काम, पाकिस्तान से फ्लाई करने से पहले इनसे सारी मालूमात लेना, उसके बाद आपने वहाँ से टेक ऑफ करना। बाद में ना कहना बताया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा बिजी है। ये आपके साथ तब चलेगा जब आप सीरियस होके यहाँ पर आओगे। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में और हम उसमें भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि यहाँ पर और क्या पैसे कमाने के तरीके हैं। दानियल भाई बहुत शुक्रिया। आप थैंक भी यू सो ऑडियंस को मच, कोई मैसेज देना वेलकम। चाहें तो जाते जाते दे सकते हैं। जी बिल्कुल। जब भी आना है, जिसने भी आना है, मोस्ट वेलकम। मैं हाजिर हूँ यहाँ पे। तो आने से पहले कांटेक्ट लाजिम कीजिएगा। नंबर जैसा कि अरसलान भाई ने बताया, उन्होंने मेंशन किया है नीचे, तो आने से पहले आपने कांटेक्ट कर लेना है लाजिम। अगर मैं कॉल ना पिक करूं या कैंसिल कर दूं तो समझ लीजिएगा बिजी हूं। आप व्हाट्सएप छोड़ दिएगा तो इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।